बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 के 6.2 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो वो हल करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिकी जो कंसेप्ट हैं मिलेंगे कि जिससे आपकी जो कंफ्यूजन है या जो आपको कंसेप्ट हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या होता है, हम उससे किसी भी एंगल की डिफरेंट रेशियोज के साथ वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट टेबल। किसी एंगल की जो अलाइड एंगल होगा उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक आज के ही लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को बड़ी तवज्जो के साथ लीजिएगा ताकि आपके जो इस अलाइड एंगल के बारे में कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ जो कि अलाइड एंगल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अलाइड एंगल होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा एंगल जो 90 या 90 के मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस हो रहा होता है एंगल, उसको हम क्या कहते होते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। यानी कि या तो कोई 90 के एंगल के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो या 90 के मल्टीपल के साथ। 90 के मल्टीपल में क्या होता है, 180 आ जाता है, 270 आ जाता है, 360 आ रहा है। इसमें जस्ट ये होता है कि क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन एंगल जो है वो 90 या उसके मल्टीपल के साथ आगे क्या हो जाता है, प्लस या माइनस हो जाता है। तो मैं ये बातें आपको उसके एंगल्स के एग्जांपल्स के साथ उसको क्लियर करूंगा। अब इसके समझने के लिए अलाइड एंगल को पहले तो बेसिकली ये कि अलाइड एंगल क्या है, कि वो एंगल जो या तो 90 के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो या 90 के किसी मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस हो रहा हो, उसको हम क्या कहते होते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 120 डिग्री। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है। मतलब ये क्या है कि पहले क्वाड्रेंट से हम दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 90 उसमें क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी 90 या 90 के मल्टीपल एंगल के साथ, इस एंगल को हम अलाइड एंगल का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 220 आ जाता है हमारे पास, या 210 कह दें, ये हमारे पास कोई एंगल है, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। अब 180 देखिए किसका मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है, तो प्लस इसके साथ क्या आ गया, 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, 90 का मल्टीपल आ गया। अगर सिंपल आप कहते हैं कि 60 डिग्री है, अब इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। तो 90 के साथ ये क्या हो रहा है, एंगल माइनस हो रहा है, तो इस एंगल को हम क्या नाम देते होते हैं, अलाइड एंगल। ये सारी एग्जांपल बाय चांस जो है, ये सारे एक टाइप के आ गए हैं। आप इससे हटकर भी कोई जब उसमें वैल्यूज दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 135 डिग्री एंगल है। अब वो आपसे कहता है कि आप इसके ऊपर किसी रेशियो की, साइन का या tan की जो है ना, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करके बताएं। कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और ना ही टेबल यूज करना है, तो उसके लिए हम फिर अलाइड एंगल का सहारा लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी 6.2 में जस्ट इतना है कि आपने उसको लिख के बताना है कि वो रेशियो के साथ क्या आ रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना इससे मजीद इससे पूछेगा कि इसके ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 135 को क्या हम 90 के मल्टीपल के साथ, यानी कि 90 के साथ हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 45। तो ये जो एंगल हम या तो 90 के साथ ऐड कर रहे हैं या 90 के किसी मल्टीपल के साथ, मतलब मल्टीपल का कि कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, तो हमारे पास प्रीवियस जो एंगल है उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते होते हैं अलाइड एंगल्स। जी स्टूडेंट, अब इनको परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो टोटल 6 होती हैं।
बेसिकली तीन है, साइन cos tan, और उसके बाद तीन जो है उसके रेसिप्रोकल्स हैं, इनवर्स है उनकी। साइन की कोसेकेंट होती है, cos की सीकेंट होती है, tan की कॉट होती है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि रेशोज और को रेशोज क्या होती है। रेशोज एंड को रेशोज। अब देखिए यहां पर मैं डबल एरो लगा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई रेशो जो है उन 6 रेशोज में से कोई एक जिसमें पहले नंबर पे साइन आ जाती है, तो साइन का को रेशो क्या होता है, cos होता है। साइन का को रेशो क्या होता है, cos। और अगर cos एज अ रेशो है, को रेशो, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं या रेशो, इधर भी रेशो के साथ क्या आ जाएगा, को रेशो। अगर साइन हमारे क्वेश्चन में एज अ रेशो कंसीडर होगा तो cos उसकी क्या होगी, को रेशो होगी। अगर cos एज अ रेशो कंसीडर होगा तो साइन इसका क्या होगा, को रेशो। इसी तरह tan अगर क्वेश्चन के अंदर एज अ रेशो कंसीडर होगा तो cot इसका को रेशो होगा, और अगर cot को एज अ रेशो लिया जाएगा तो इसकी को रेशो क्या है, tan आएगी। ये बात आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली है जब मैं इससे अगला स्टेप जो वो सॉल्व करूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, अगर सीकेंट रेशो हम देते हैं, सीकेंट को एज अ रेशो देंगे तो को रेशो इसकी क्या होगी, को सीकेंट होगी। और अगर हमारे क्वेश्चन में को सीकेंट अगर एज अ रेशो आएगी तो उसकी को रेशो क्या होगी, सीकेंट। जी स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे हमें ये याद रखना है कि हमने कार्टेशियन प्लेन डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। कार्टेशियन प्लेन जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बनाती हैं, और ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाती है। हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। जी स्टूडेंट्स, हमने टोटल 6 रेशियोज जो है वो डिस्कस करनी है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि उन 6 रेशियोज में से साइन, cos, tan या इनके रेसिप्रोकल हैं, आप उनके साथ किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर साइन 30 पर एंगल जो है 30 एंगल पर उसकी साइन की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1/2 आती है। क्या वो साइन 30 वैल्यू उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी, cos 30 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, tan 30 एंगल पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। किसी भी रेशो की किसी भी एंगल पर वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम देखें जिस रेशो के साथ हम जो एंगल को फाइंड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि साइन के साथ हम 45 डिग्री की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो ये देखेंगे कि ये जो 45 डिग्री एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है cos 135 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको ये देखना है कि 135 डिग्री एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वो हमें पता चलता है, लास्ट मैंने किसी एक लेक्चर में ये बातें आपको सारी क्लियर की थी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पहले वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जब हम एंगल लेते हैं तो एज अ पॉजिटिव लेते होते हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का गैप होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल का गैप होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। और फोर्थ क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट जो है उसमें एंगल 90 डिग्री का बनता है, जो चारों मिलाकर 360 डिग्री एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में होते हैं। तो जब 135 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है वो 90 से क्रॉस कर गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट तक हमारे पास जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो 135 180 से लेस है तो इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ ये चेक करना है कि उस रेशो के साथ एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके लिहाज से वहां पर रेशो पॉजिटिव साइन के साथ आंसर देगी या नेगेटिव साइन के साथ आंसर देगी। इस चीज को समझने के लिए एक बड़ा कमाल का ट्रिक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास वो जो 6 रेशोज हैं, अगर उन 6 रेशोज में से किसी भी रेशो के साथ
फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कोई एंगल आ जाता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 से पहले तक और 0 से बड़े एंगल तक किसी भी रेशो के साथ आ जाता है, तो उस क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी रेशोज जो है वो कौन सा साइन देती होती है? पॉजिटिव साइन देती है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशोज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल कोई लाई कर रहा होगा और उसके साथ किसी रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइन पॉजिटिव होता है, या इसका रेसिप्रोकल जो है वो कौन सा होता है? कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल कहां से हो रहा है? 180 से ग्रेटर और 270 से लेस, अगर इनके दरमियान कोई एंगल आ जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है? जस्ट tan पॉजिटिव होता है, या इसका रेसिप्रोकल जो है वो cot पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी 4 रेशियोज यहाँ पर क्या होंगी? सारी की सारी नेगेटिव होंगी। सिमिलरली यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा एंगल 270 से ग्रेटर और 360 से लेस हो जाएगा, देन हमारे पास कौन सी 2 रेशियो पॉजिटिव होगी? जस्ट cos पॉजिटिव होगी, या इसके ऊपर जो है ये सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो जो है ये पॉजिटिव होंगी, कौन सी रेशियो जो है ये नेगेटिव होंगी। तो उसके लिए आप एक वर्ड जो है एक्स, इसको माइंड में रखें। एक्स को आपने क्लॉकवाइज रोटेशन में लिखना है। एक्स ए से क्या बनेगा? यहाँ पर उसके बाद सी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। टी जो है हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और एस जो है ये किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब यहाँ से इस ए का मतलब क्या है? ऑल रेशियोज पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें एस है, एस का मतलब क्या है? साइन पॉजिटिव है। अब जब वो कोई रेशियो पॉजिटिव होगी तो उसका रेसिप्रोकल भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? टी आ रहा है, टी फॉर tan पॉजिटिव, और उसका इनवर्स जो है cot पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है? हमारे पास cos रेशियो आ रही है, cos पॉजिटिव, या उसका रेसिप्रोकल जो है वो कौन सा है? सीकेंट जो है ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? एक्स का वर्ड है। इसके अलावा अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लेना चाहते हैं तो आप ए, एस और टी, सी को याद रख सकते हैं। एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ये स्टेटमेंट याद कर लें। एड के ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, शुगर के एस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 2 के tan से क्या होगा? tan पॉजिटिव, एंड कॉफी के सी से क्या होगा? cos पॉजिटिव। ये है क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है। इसके अलावा आप ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप ये याद रख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो जो है वो पॉजिटिव होंगी और कौन सी रेशियो जो है वो नेगेटिव होंगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक था अलाइड एंगल, उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। उसके लिए ये 2 चीजें मैं यहाँ पर रेज नहीं कर रहा, ये आपके सामने है। एक तो रेशियोज और को रेशियोज का कंसेप्ट क्या है, दूसरा किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव और कौन सी रेशियो नेगेटिव है, ये आपके सामने है। बाकी जो है हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं एक दफा दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर 90 के मल्टीपल के साथ कोई एंगल प्लस या माइनस हो रहा होता है तो वो एंगल क्या कहलाता होता है? अलाइड एंगल कहलाता है। अब हमने इसको कहा है कि ये 90 का क्या है? मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है। अब ये 2 तरह से हो सकता है ना, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर हमारे पास होगा इफ n जो कि मल्टीपल ऑफ 90 है इज इवन, इवन आप समझते हैं कि कौन से होते हैं? 2 नंबर होते हैं जो 2 का मल्टीपल होते हैं, जिन पर 2 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर इनमें से कोई आ जाता है, इवन मल्टीपल आ जाता है 90 का, तो देन जो रेशियो होगी ना वो रेशियो ही रहेगी। क्या मतलब है इस बात का?
कि अगर हमारे पास 90 के साथ कोई इवन मल्टीपल आ जाता है, इसका 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, 10 आ जाता है, इसके साथ जो रेशियो होगी वो साइन है, वो टेन है, वो सीकेंट है, वो कॉज है, कॉट, कोई भी रेशियो आ जाती है तो वो दोबारा अपनी रेशियो में ही रहेगी। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, काज है तो काज ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, वो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब हमारे पास जो n है मल्टीपल ऑफ 90 है वो क्या होगा? इवन होगा। और अगर हमारे पास क्या होगा? n इज ऑड, अगर n क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है, तो देन हम क्या कहते हैं कि जो रेशियो है वो अपनी इसमें चेंज हो जाएगी, को रेशियो में चेंज हो जाएगी। मतलब अगर 90 के मल्टीपल में ऑड आ रहा है और इधर आ रही थी हमारे पास रेशियो साइन, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? साइन का को रेशियो क्या होता है? कॉस। और अगर कॉस रेशियो थी तो उसकी को रेशियो क्या है? साइन में चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली जब हल करवाता हूं तो आपको मजीद बात क्लियर हो जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कहता हूं कि रेशियो है हमारे पास साइन, अब इसके साथ एंगल जो है वो 90 प्लस 30 आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 प्लस 30। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें 90 का मल्टीपल यहां पर आपको दिया हुआ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। 1 इज इवन और ऑड? ऑड है। तो जब ऑड है तो हमने क्या कहा है कि जब n ऑड होगा रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? को रेशियो में। तो साइन की को रेशियो क्या है? कॉस। तो यहां पर हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं कि ये रेशियो किस में चेंज हो चुकी है? कॉस में। अब इससे आगे क्या करना है हमने? इससे आगे देखें जब हमारे पास जो भी इधर अलाइड एंगल होगा, चाहे वो प्लस की फॉर्म में था चाहे वो माइनस की फॉर्म में था, आपने इस 90 या 90 के मल्टीपल को इग्नोर कर देना है, यहाँ पे निग्लेक्ट कर देना है। जस्ट वो एंगल लिखना है जो इसके साथ आगे प्लस हो रहा था या इसके आगे माइनस हो रहा था। तो कास के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। आई होप कि आपको बात ये समझ आई होगी। अब देखिए इससे नेक्स्ट जो मैंने आपको ये सारी स्टोरी बताई थी कि पॉजिटिव रेशियो कहाँ पे होती है, नेगेटिव रेशियो कहाँ पे होती है, किस क्वाड्रेंट में होती है, उसके लिए हमने ये तो देख लिया ना कि ऑड मल्टीपल था, साइन को काज में चेंज कर दिया, साइन रेशियो थी, काज उसकी को रेशियो में चेंज कर दिया। अगला इसका पॉइंट ये है कि इसके साथ इलामत कौन सी लगेगी? जी स्टूडेंट, अब देखेंगे कि हमारे पास ये जो इस साइन रेशियो के साथ मेन चीज होती है इसके रेशियो के साथ जो एंगल था वो कितना था? क्या है हमारे पास? 90 प्लस 30। 90 अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहां पर आ गए। इसमें कुछ ना कुछ एंगल क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें जो रेशियो है वो साइन है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ जो साइन आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब यहाँ पर एक और बहुत काम की बात आपको बताता चलूं, जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने जब रेशियो को को रेशियो में चेंज कर दिया ना तो हम इसके साथ साइन चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमने जो साइन या काज या टेन जो भी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रेशियो लिखी थी ना उसके लिहाज से चेक करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता था रेशियो, और उस क्वाड्रेंट में क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। मतलब मैंने यहाँ पर देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा था और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने किसको चेक किया है? रेशियो को चेक किया है, ना कि कॉस को जो इसकी को रेशियो थी। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रखता है? पॉजिटिव साइन रखता है। तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? प्लस का साइन। जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर आ गया कॉस। अब कॉस के साथ मैं लिख देता हूं, मैं अभी ना आपको वही एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। मैं आपको इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की सूरत में नहीं लेके जाता, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट उसका सारा दे दिया है। फिलहाल इसको समझने के लिए 2-3 एग्जांपल जो मैं आपको वही दे रहा हूं। देखिए वो कहता है कि अगर आपके पास क्या आ जाता है 90 माइनस 45 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर फिर 90 के साथ जो नंबर मल्टीपल होने वाला है वो कौन सा है? 1 है, और 1 इज एन ऑड नंबर। जब ऑड है तो काज रेशियो है, काज किस में चेंज हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, साइन में चेंज हो जाएगी। अब इसके साथ एंगल कौन सा आएगा? जो इधर प्लस हो रहा है
या माइनस हो रहा है, हमने ये वाला एंगल यहाँ से निगलेक्ट कर देना है जो 90 या 90 का मल्टीपल था। तो इसके साथ जो एंगल आएगा वो भला कौन सा आएगा, 45 डिग्री आएगा। एक चीज रेशो से को रेशो में चेंज करना है या नहीं करना, दूसरी चीज उसके साथ एंगल कौन सा लिखना है, तीसरी चीज उसके साथ इलामत मतलब साइन SIGN वाला साइन कौन सा आना है। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि एंगल जो है वो 90 में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब इसमें जो राइट एंगल है वो सिर्फ एक है। हम 90 की बात जब करते हैं तो हम इस लाइन पर पहुंच जाते हैं और इसमें से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, मतलब वो माइनस होकर वापस पिछले क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर 45 की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो भी रेशो होगी, यहाँ पर कॉस रेशो की हम बात कर रहे हैं, कॉस को चेक कर रहे हैं। फर्स्ट रेशो में हमने कहा था कि सारी की सारी रेशो पॉजिटिव होती हैं, चाहे वो साइन, कॉस, टैन, कॉट या इनके रेसिप्रोकल हैं। तो ये सारी की सारी रेशो क्या होती है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है। तो हमने वैसे कॉस को चेक करना था क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो उसमें कॉस भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव साइन हम शुरू में लगाते नहीं होते, ये जस्ट आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं लगा रहा हूँ कि हमें साइन यहाँ पर लगाना कौन सा है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है, वहां पर ये पॉजिटिव ही कंसिडर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं इससे नेक्स्ट। यहां पर नेक्स्ट बुक मेरे पास है 10 और 10 एंगल आ जाता है 210 के साथ, या इसको मैं उसी फॉर्म में डायरेक्ट लिख देता हूं कि 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर 90 के साथ नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, इवन है। तो जब इवन मल्टीपल होगा तो हमने क्या कहा था कि रेशो में ही रहेगी, रेशो चेंज नहीं होगी अपनी को रेशो में। तो यहां से देखें 10 के साथ यहाँ पर जो 90 का मल्टीपल है वो 2 है, इवन है। जब इवन है तो 10 को हम 10 में ही रहने देंगे। एंगल कौन सा आएगा इसके साथ, 30 डिग्री का। अब जब 30 डिग्री का एंगल आ गया, अब हमने देखना है कि इसके साथ इलामत यानी कि साइन कौन सा आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 90 के दो एंगल हैं। इसका एक और मैं आपको कंसेप्ट दूं, अगर आपके पास 90 के मल्टीपल कोई बड़े ज्यादा आ जाते हैं और आपको ये पता नहीं चल पाता कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए देखें कि कितने मल्टीपल हैं। आप यहां से स्टार्ट करें 1 काउंट करना, क्योंकि देखें जो 90 का एंगल बनता जाएगा एक एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होता जाएगा और हम किसी न किसी एक्सिस पर मतलब लाई कर रहे होंगे क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 1 हमारे पास आया तो हम इधर पहुंच गए, जब 2 आएगा तो हम यहाँ पर पहुंच गए, मतलब 180 डिग्री एंगल हो गया। इसके बाद देखेंगे कि क्या एंगल उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है मतलब जब 2 था यहाँ पर 2 है ना 180 पर, 2 के बाद अगर एंगल प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर देंगे, अगर माइनस हो रहा है तो प्रीवियस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 30 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। तो 10 में ही रहा था और इसके साथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब आते हैं हम अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका पिछले जो प्रीवियस मैंने लेक्चर दिया था उसके कंसेप्ट के ऊपर ही है। इस कंसेप्ट की बेस पर जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है। वो कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जस्ट अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है, वो कहते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। मतलब हम देखें 30 डिग्री को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 60। तो यहां से देखें आपके सामने है कि हमने इस एंगल को 90 के साथ माइनस किया है, मतलब 90 का मल्टीपल यहां पर जो है वो नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा, 1 होगा। वो कहते हैं कि इसके बाद ना हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये रेशियो है साइन। 90 का मल्टीपल नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, 1 होगा। और 1 ऑड, जब ऑड है तो किसमें चेंज होगा, रेशो किसमें चेंज हो जाएगी, को रेशो में। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में,
जब काज में चेंज हुआ है तो मैंने आपको कहा था कि 90 या 90 का मल्टीपल को इग्नोर कर देना है, प्लस माइनस का साइन को भी इग्नोर कर देना है। आपने जस्ट जो इसके साथ एंगल आगे है वही लिखना है। तो काज के साथ एंगल कौन सा आ गया? 60 डिग्री। अब अगली बात है कि इसके साथ इलामत कौन सी आएगी। मैं बार बार इलामत इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं साइन की बात करता हूँ तो आपके माइंड में SIN साइन रेशो वाली बात ना आ जाए, साइन SIGN वाली बात हो। यहाँ पर हम वो इलामत लगाना चाह रहे हैं। अब देखिए रेशो हमारे पास कौन सी है? साइन है। इसके लिहाज से देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है और वहां पर ये रेशो पॉजिटिव साइन देती है या नेगेटिव। 90 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर पहुंचे थे 1, लेकिन उसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो प्रीवियस में आ जाएंगे और क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट है। और फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि सारी रेशो पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि cos 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60, बिल्कुल वैसा ही है, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो वो कहता है कि इसकी ब्लैंक में क्या आना चाहिए? वही बात है, 90 के साथ मल्टीपल कौन सा है? 1, जो कि ऑड है। तो cos इसमें चेंज हो जाएगा साइन में, इसके साथ एंगल कौन सा आएगा? 60, साइन कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन आएगा। और मजे की बात यह है कि आपके इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जस्ट 90 ही दिया गया है और उसमें सारे एंगल्स क्या किए जा रहे हैं? माइनस किए जा रहे हैं। और इसका मतलब है कि वो सारे के सारे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको जस्ट ये देखना है, क्योंकि साइन तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, इलामत प्लस की आएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो रेशो है उसको आपने किस में चेंज करना है। अगर साइन है तो काज में चेंज हो जाएगी, काज है तो साइन में चेंज हो जाएगी, टेन है तो काट में, काट है तो टेन में, सीकेट है तो कोसीकेट में, कोसीकेट है तो सीकेट में। फिर क्या करना है? जो एंगल यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहा होगा तो आपने उसके साथ एंगल लिखना है। साइन सब के सब प्लस ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कंप्लीट जो कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वहां से रेशियोज को जो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको एक बड़ा इजी सा ट्रिक बताया था कि रेशियोज असल में मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ और वो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही ड्रा कर देता हूँ। वो कहता है कि इसका नाम उसने रखा हुआ है ABC। ये जस्ट उसने डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी है। चले मैं उसी अंदाज में ही ड्रा करता हूं उसको। ट्रायंगल है हमारे पास राइट ट्रायंगल, जिसका ये C पॉइंट है, ये B है और ये A है। A के सामने वाली साइड को उसने स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट किया है, B के सामने वाले को स्मॉल b और C के सामने वाले को स्मॉल c साइड कहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, हाई, और हाइट के सामने जो साइड होती है मतलब अक्यूट एंगल के सामने। अब यहाँ पर अक्यूट एंगल उसने जो लिया है वो है 60 डिग्री और इसी को कंसीडर करके ही हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अक्यूट एंगल के सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, इसका दूसरा नाम अल्टीट्यूड भी होता है। और जो थर्ड साइड है जिस पर एंगल अक्यूट कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो अब साइन रेशियो में साइन किस दो साइड के दरमियान रेशियो होती है, कॉस की दो साइड के दरमियान होती है, tan की होती है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, वो ये स्टेटमेंट है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखें साइन, साइन है एस से सम के, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन जो भी एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेट्स सपोज यहां पर थीटा है, ये किसके दरमियान रेशियो है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो पीपल के पी से क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और हैव के एच से क्या आएगा? हाई। सेकेंड नंबर पे क्या है हमारे पास? कर्ली का सी से क्या मतलब है? कॉस। ब्राउन के बी का मतलब है
बेस ओवर हेयर्स का ये क्या है, हाइट। लास्ट tan थ्रू के ई से क्या बनेगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग के बी से क्या है, बेस। जी स्टूडेंट, बाकी आप साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो सीकेंट, तो आप इसको भी उल्टा देंगे, कॉस का सीकेंट लेते हैं तो इसको भी उल्टा देंगे, tan का पार्ट लेते हैं तो इसको भी उल्टा देंगे, तो ये रेशियो जस्ट क्या हो जाएंगे, उसका कन्वर्स हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वो जो क्वेश्चन 5 कहता है, फिगर मैंने आप लोगों के सामने ड्रा कर दी है, वो जस्ट आपसे ये पूछता है कि आपने आंसर जो है वो लिखना है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इज 90 डिग्री, B पर 90 डिग्री बन रहा है, एंड C इज एन अक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, C जो है वो अक्यूट एंगल है 60 डिग्री का, और आल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A और B। ये देखिए साइन, ये भी उसने बता दिया है कि यहाँ पर अगर एंगल ए के ऊपर आप साइन रेशो दें तो देखें इसके लिहाज से ये सामने परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ए और बी ये भी उसने आपको गिवन कर दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमें फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, और पहले पॉइंट में आपसे वो कहता है, सॉरी, मेजर BC ओवर मेजर AB, ये फाइंड करनी है। और बहुत ही सिंपल सी बात है, B से C डिस्टेंस को देखें क्या कह रहा है, वो A का नाम दे रहा है, और AB को क्या कह रहा है, वो परपेंडिकुलर है जो कि C के इक्वल है। जस्ट आपने यही लिखना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 60 डिग्री। अब देखिए अक्यूट एंगल जिसको कंसीडर किया जा रहा है वो 60 है, ये उसके मुताबिक परपेंडिकुलर, ये हाइट और ये बेस है, तो cos रेशो किसके दरमियान होती है, बेस एंड हाइट। तो यहाँ पर आपके पास cos 60 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, बेस ओवर हाइट, एंड बेस क्या है 60 के अकॉर्डिंग A है, और हाइट क्या है हमारे पास B है। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी तरह थर्ड में वो कहता है कि tan 60 क्या होता है, अब tan 60, tan रेशो किसके दरमियान होती है, बेस और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस के दरमियान। तो अब 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास C है और बेस क्या है, A है, तो जस्ट हमने क्या लिख देना है, C ओवर A। नंबर 4 पे है, ये जस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कोसेकेंट पाई बाई 3 है, तो कोसेकेंट पाई बाई 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री ही है। अगर आपको यहाँ पर इस तरह समझना है तो हमने जब 6.1 का क्वेश्चन किया था रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये आपको रेडियन में दिया गया है, हमें इसको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। उसके लिए हमें पता है कि 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो दूसरा मतलब इसका क्या है कि कोसेकेंट वही बात कर रहा है, वो 60 डिग्री की ही बात कर रहा है, इसी के कम। अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन रेशियो परपेंडिकुलर हाइट के, तो ये क्या होगा, हाइट ओवर परपेंडिकुलर। जी स्टूडेंट, हाइट यहाँ पर क्या है हमारे पास B और परपेंडिकुलर क्या है C, तो ये आ जाएगा हमारे पास B ओवर C। सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। हाँ, एक दो मैं आपको पार्ट और भी बता दूं जो कि उसने 30 डिग्री के साथ दिया हुआ है। पार्ट 7 है, वो कहता है कि cos 30 डिग्री जो है, अब देखिए यहाँ पर उसने एक छोटी सी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए छोड़ी है। ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल हमें पता है कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं, और उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और उन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखिए एक एंगल आपका हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का, ये 60 का है, 90 और 60 150 हो गया, टोटल हमने करना है 180, तो ये ए वाला कितना होगा, ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब है कि अब इस क्वेश्चन के अंदर वो एज अक्यूट एंगल किसको कंसीडर कर रहे हैं, 30 को। तो अक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर हुआ करती है, ये बात ख्याल कीजिएगा, इस बात का ख्याल कीजिएगा कि ये इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, बस इतनी सी बात है। अब देखें, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इस 30 के लिहाज से, ये बेस है। तो अब देखिए cos 30 रेशियो जो है, वो cos रेशियो क्या होती है हमारे पास, बेस ओवर हाइट, बेस ओवर
हाइट, अब 30 के लिहाज से बेस है हमारे पास ये सी और सॉरी हाइट, ये है हाइट तो सेम रहेगा, ये क्या आ गया हमारे पास सी ओवर बी इसका आंसर। इसी तरह पाई बाई 6 के लिहाज से पूछ रहा है, पाई बाई 6 को भी जब आप 180 और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई 30 डिग्री आएगा। और tan रेशो हमको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, तो जस्ट परपेंडिकुलर और बेस को आपने चेक करना है कि वो क्या है, उसमें पुट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।